वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं गोपाल। आज हमारे साथ में हैं भैया। भैया 3 बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में सेलेक्टेड हैं। थोड़ा सा भैया से जानते हैं कि उनकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किस तरह से वो सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम? विमल कसाना। विमल कसाना। कहाँ से हैं भैया? आगरा से हूँ भाई। आगरा से हैं। हम्म। आपको कहाँ से ख्याल आता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि तीनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में फिर से और तैयारी जब एक बार पढ़ाई हो जाती है ना, मेरा मानना है कि एक बार पढ़ने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको जैसे मान के चलो, एक बार आपने प्रीवियस ईयर पढ़ दिया, लूसेंट आपने ढंग से पढ़ दी, तो लूसेंट एक ऐसी चीज़ है, इससे आप किसी भी पीसीएस का, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, उसका पीसीएस क्लियर कर दोगे अगर आपके पास लूसेंट ढंग से याद है। क्योंकि लोग समझते हैं ना बोरिंग चीज़ है लूसेंट। लूसेंट गीता है, भगवत गीता है लूसेंट। तो लूसेंट को, और घटना चक्कर है ना जितनी यूपी पीसीएस वाली और यूपीएससी वाली, तो उसे मैंने कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा है। वो जो घटना चक्र हैं वो लूसेंट को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा है। लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं पढ़ता हूँ तो जितना भी पढ़ूंगा, जितनी बार भी पढ़ूंगा, वो नोट्स बनाता हूँ मैं। जैसे मान के मैंने हाईलाइट करी, एक बार किताब ली, लूसेंट मैंने नहीं ली, मैं हर बार नहीं लेता हूँ, उस पर हाईलाइट करा, फिर वो सारा हाईलाइट मैंने नोट डाउन करा। एक दिन में, जैसे पॉलिटी है 30 पेज हैं उसमें, 30 पेज मैंने एक दिन में पढ़े, दूसरे दिन सब के सब उतार दिए। तो इसमें एक बार में हम लोग 3 बार पढ़ लेते हैं। जैसे एक बार हाईलाइट करा, दूसरी बार में हमने जो उसे देख के उसे जैसे लिख रहे हैं, तो 3 बार हो गया। ये सारी चीज़ें 3 बार हो गई एक ही बार में। तो मेरा मानना है, लिखने के बाद आपको एक ही बार में 80% तक जो उसमें जो मटेरियल है वो आपके दिमाग में चला जाता है। और फिर अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को पढ़ने बात के। करें भैया की स्ट्रेटजी के, भैया बताते हैं कि मैं एक बुक्स को करीबन 8 से 7 बार 10 बार पढ़ता हूँ। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, याद कैसे रखें? स्टूडेंट का बहुत डाउट है, जो बिगिनर हो, ओल्ड हो, बोलता है मैं एक बार पढ़ तो लूँगा, 2 बार पढ़ लूँगा, लेकिन चीज़ें मेरे को याद नहीं होती। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, जहाँ तक मैंने खोजा है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, जो पढ़ो उसे लिख दो। भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन उसे लिख के पढ़ो। अगर न याद हो तो कहना, फिर सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का, लिख के बाद ये। जैसा कि भैया ने बताया, आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप रिटर्न कीजिए, रिटर्न के बाद में आपको चीज़ें याद रहेगी। थोड़ा सा भैया मैं आपके एग्जाम की तरफ नज़र डालना चाहूँ तो सबसे पहले आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया? मैं ना किसी भी एग्ज़ाम को छोटा बड़ा नहीं मानता। सबसे पहले मेरा, मैं एसएससी की तैयारी करता था 2017 तक। 2016 14 में मेरी 12th हुई थी, 17 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। ग्रेजुएशन मैंने सेंट जोन्स कॉलेज से करी है, आगरा से। वहाँ से 17 के बाद मैं ऐसे ही चलाया, एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो मैथ और रीजनिंग मेरा सही था। फिर मैंने, मेरा मतलब इंग्लिश मेरी सही नहीं थी। यूपी के लड़कों की ज़्यादातर इंग्लिश सही नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे भैया हैं, दरोगा हैं, मतलब पाठक जी हैं, दिल्ली पुलिस में एसआई हैं। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शित करा कि भाई, उन्होंने देखा कि इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश एसएससी उठा के यूपी के एग्ज़ाम में, पहला एग्ज़ाम था मेरा यूपी पुलिस का था। उसमें 124 क्वेश्चन सही थे, लेकिन मुझे नौकरी नहीं करनी थी पुलिस की। तो मैंने वो रनिंग वनिंग नहीं करी उसकी। कि पहले वाले यूपी पुलिस का जो एग्जाम था उसमें 124 क्वेश्चन सही थे। टोटल मार्क्स कितने बन रहे थे? 248 थे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन तब मिलेगा आपको, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क जब दिखाता है जब आप बिल्कुल फाइनल सेलेक्टेड होते हो। लेकिन मैंने रनिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था मैं वीडियो का एग्ज़ाम मेरा, क्योंकि 23 दिसंबर का वीडियो का पेपर था मेरा, और इसकी रनिंग थी नवंबर में। तो मुझे पता था मैं निकाल लूँगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगता है ना। जैसे किसी चीज़ में आपको पता है पढ़ाई अच्छी है आपकी, तो अंदर से ही आने लगता है ये कॉन्फिडेंस। तो मुझे पता था कि मैं निकाल लूँ। घर वालों का भी थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं भाई मुझे करनी नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा रेस। सबसे पहले आपने यूपी पुलिस क्वालिफाई किया, देन आफ्टर दैट उसके बाद में सर दूसरा पेपर वीडियो का था मेरा, फिर तीसरा पेपर उत्तर प्रदेश वीडियो ग्राम क्या? ग्राम विकास अधिकारी। हाँ, उसमें मेरी 48 रैंक थी उसमें मेरी। आपने 48 रैंक भी हासिल किए वीडियो के पेपर? यस यस यस। और उसके बाद मेरा उससे पहले युवा विकास दल अधिकारी का था। युवा विकास दल अधिकारी की मेरी जो फिजिकल था वो 8-9 दिसंबर का था मेरा। वो मैं कानपुर गया था देने के लिए। उसमें मैं फाइनल में रह गया था, क्योंकि मेरे उसमें थोड़े कम नंबर कम थे। मेरा पहला पेपर था वो यूपी ट्रिपल एस सी का। दूसरा पेपर था यूपी वीडियो का, उसमें मैं सेलेक्टेड था। तीसरा पेपर था एसएससी जीडी का, क्योंकि मैं सारे पेपर जिसमें हिंदी आनी है, मैथ, रीजनिंग और जीएस आती है, तो मैं लगभग सिलेबस सेम रहता है सर? सेम सिलेबस के, मैं कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ता। इसमें मैं अपनी कभी बेइज्जती महसूस नहीं करता, क्योंकि ना पेपर देने से क्या होता है ना, आपका सारी चीज़ सर्कुलेशन में रहती हैं। अभी पैट का हुआ था, तो पैट में मेरे 94 क्वेश्चन सही हैं आउट ऑफ 100। 94 क्वेश्चन आपके सही हैं? सही है मेरे। अभी आंसर की आ चुकी है उसकी, तो मैंने उसमें 94 मेरे बैठ रहे हैं, शायद ठीक ही है इतने। अरे सर टॉप मारोगे आप, सही बता रहे हो मुझे, आप बोल रहे हैं कि ठीक है। टॉप में ही हूँगा मैं, शायद मुझे लगता है टॉप में ही हूँगा। लेकिन मेरा फोकस है
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ है और यूपी पीसीएस का आरओ है, क्योंकि मैं ना स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहा हूँ। सर 4 एग्जाम में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, लोअर पीसीएस, वीडियो, उत्तर प्रदेश वीडियो और यूपी पुलिस, इन सारे एग्जाम में सर सेलेक्टेड हैं। अब उसके बाद में सर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और सर से जानते हैं कि उनकी एग्जाम स्ट्रेटेजी किस तरह की रहती है। सर ने लूसेंट के बारे में बताया था, एक बुक को आप 10 बुक को 10 बार पढ़ने से बेहतर आप एक बुक को 10 बार पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। याद करने का सर ने नॉर्मल सा एक आइडिया बताया था कि आप जो भी पढ़ें उसको आप रिटन कर दीजिए, एक लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और सर एक बात बताइए, आप किस तरह से चारों पांचों सब्जेक्ट को मैनेज करते हैं? सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं पता है? सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सबको ना खिचड़ी बना देते हैं। भैया आज ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आज हिंदी भी पढ़नी है, आज मैथ भी पढ़ना, आज रीजनिंग पढ़ना, आज मतलब सब्जेक्ट सारों को मिक्स कर देते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो दिमाग है ना उसी हिसाब से चलता है। जैसे मान के चला आज मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी के बारे में मुझे सारे ख्याल आने चाहिए। आज मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ी, 30 पेज पढ़े मैंने, तो पूरे के पूरे 30। एक और चीज़, जैसे आपको 8 बार लूसेंट पढ़नी है तो हर बार आप नई लूसेंट ला के पढ़िए। पुरानी लूसेंट में आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है तो दिमाग हमारा, भाई ह्यूमन ब्रेन है, ये बहुत ही नौटंकीबाज होता है, इसे ना ये पागल बनाता है। या हाईलाइट कर रखा है क्या पढ़ो, तो हर बार जितनी भी बार भी पढ़ो ना, नई बुक लेके आओ, नई बुक से हाईलाइट करो उसे, हाईलाइट करने के बाद पढ़ो उसे। एक दिन में एक सब्जेक्ट, पॉलिटी पढ़नी है तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ो, 2 दिन में ख़त्म हो रही है ना, मान के चलो कोई लड़का बिगिनर है तो वो 2 से 3 दिन का टारगेट रखे। टारगेट पर डे टारगेट होना चाहिए हमारा। जैसे आज पर डे टारगेट जरूरी है। जिस प्रकार भैया ने बताया है कि इंसान का दिमाग बहुत खुरापाती होता है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे माइंड में 60,000 थॉट पर डे आने ही आने हैं। आप लोग कितना भी कंट्रोल कर लो, अब वो डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन आप किधर मोड़ते हैं। एक और चीज़ इसमें जोड़ूंगा मैं, आप सुबह जग के या शाम को थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इतनी बेहतरीन चीज़ है। मैं तो वैसे ही समझता था कि हाँ भाई है, सही है, रामदेव बाबा बताते रहते हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद एनालाइज करी। मैं पार्क वार्क में थोड़े से, देखो अभी यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, लोग होता है भैया आपके बाल उड़ रहे हैं, आपकी बॉडी मेंटेन नहीं हो पा रही, बॉडी पेट निकल रहा है आपका। एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करो। ये सारी चीज़ आप पढ़ाई कर लो ना, सिलेक्टेड हो जाओ ना, सारी चीज़ आप कर सकते हो। शाहरुख खान को देख लो, अक्षय कुमार को देख लो, पैसा होना चाहिए आपके पास, आप बॉडी भी बना सकते हो, आपके बाल भी लग सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, आपके पास पैसे हो ना, आप जवान रह सकते हो। भैया का कहने का मतलब ये है, पहले आप वेल्थ कमा लो, देन आफ्टर दैट हेल्थ कमा दो, लेकिन ध्यान आप अभी से दे सकते हैं। यस यस, थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए। संभालने के लिए टाइम मिलता है, जैसे संभालने के लिए चीज़ें टाइम मिलता है आगे। और एक और चीज़ है, जैसे मान के चलो ये नहीं है कि पैसे पैसे कमा लो, लाइफ बाद में जीनी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिलेक्टेड पीरियड होता है ना पढ़ाई का, वो 2 साल में आप बढ़िया से बढ़िया नौकरी पा सकते हो। जैसे एक और चीज़ बता दूं मैं, किसी भी एग्ज़ाम को दे लो आप, मेहनत उतनी ही लगती है, पुलिस के लिए भी उतनी लगती है, यूपीएससी के लिए भी उतनी लगती है, लेकिन तरीका आपका क्या है, वो चीज़ बहुत मायने रखता है। सर जिस तरह से स्टूडेंट्स को माध्यम से ये जरिए से पहुंचेंगे ये वीडियो, तो वो लोग ये एक ख्याल सबसे पहले आएगा कि भैया 3 बार 4 बार सेलेक्टेड हैं, तो भैया का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा, क्या आप बिजनेसमैन के बेटे हैं, क्या आपके डैडी कहीं बैंक में जॉब करते हैं, थोड़ा सा बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक किसान का ही बेटा हूँ, पापा है मेरे किसान ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे भी। आप क्या शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं या किसी बड़े कॉलेज में पढ़े हैं क्या? नहीं, कोई कॉलेज नहीं है, स्कूलिंग मेरी छोटे से मतलब गांव में ही हमारी स्टार्ट हुई थी। गांव से हम सरकारी स्कूल में 12th करी थी हमने, फिर सेंट जॉन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करी थी हमने। ग्रेजुएशन कॉलेज में तो थोड़े बहुत ही गए हैं, ज़्यादा है ही नहीं, वो नॉर्मल ही फैमिली है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, पैसे भी ऐसे तैसे ही आते हैं, ये मान के चलो, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, 24 साल हो गई एज, तो ऐसे ही है, मैनेज कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है, दिल में इतनी अंदर से शिद्दत, इतनी कंफर्म हूँ मैं, इतना अंदर से मतलब एनर्जी अंदर से वेव्स आती हैं कि हाँ भाई तू कुछ बड़ा ही करेगा। सर वो काम के प्रति लगाव, प्यार देख के लगता है कि आपका डेडिकेशन, आप अगर 14-14 घंटे यहाँ पे दे रहे हैं अपनी स्टडी को, तो अंदर से मोटिवेशन क्या सर, कॉन्फिडेंस अंदर का हर बॉडी पार्ट बोलेगा सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, और आप 4 बार ले भी चुके हैं। सर थोड़ा सा मैं इस चीज़ पर ध्यान देना चाहूँगा, न्यू स्टूडेंट को जो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, जब वो इसका हो गया जो ऑनलाइन टेस्ट हो आते हैं जो, ये बहुत सही पूछा है आपने, बहुत सही। मेरे भैया हैं ना जो दिल्ली पुलिस में दरोगा हैं, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी, मुझे पता नहीं था ये पहली चीज़। तो एग्ज़ाम क्यों नहीं गए, क्या रीज़न है, मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 महीने पहले, अभी मेरा आरओ का पेपर है,
तो अभी डेट नहीं आई उसकी, लेकिन मैं अभी से प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है। उस लोग कहते हैं कि ना प्रैक्टिस सेट मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर। भैया सिलेक्ट तो आपको कैसे पता है भैया सिलेबस कितना है क्या है? प्रैक्टिस सेट जैसे ये सबसे बढ़िया है। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 3 प्रैक्टिस सेट बताऊंगा मैं आपको। घटना चक्र का फर्स्ट प्रायोरिटी, यूथ वालों का, और ई रिमाइंडर वालों का। ई रिमाइंडर नई प्रकाशन आया है, अच्छा, बहुत अच्छा है वो भी। तो क्योंकि इनमें एरर भी कम होती हैं। तो मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, मेरे हिसाब से एक रुक्मणी पब्लिकेशन है, हाँ, रुक्मणी, वो एक्सप्लेन अच्छा करता है क्वेश्चन का। बिहार वाला जो पब्लिकेशन है वो सेंटर के लिए भी ठीक है, लेकिन कुछ कुछ उसमें रुक्मणी वालों में थोड़ी सी मैंने, रेलवे के लिए ज़्यादा हाँ रेलवे के लिए ज़्यादा। यूपी के लिए मुझे लगता है कि इलाहाबाद वाले जो हैं, इलाहाबाद वाले जितने प्रकाशन है बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, आपका जो मंथली बजट है वो कितना आ जाता है लगभग? एक कम से कम स्टूडेंट अगर दिल्ली आके तैयारी करना चाहता है उसका मंथली बजट कितना के आसपास रहेगा? देखो हमारा क्या है ना, हम तो मल्टीविटामिन भी लेने वाले हैं, सेब भी खाने वाले हैं, दूध भी पीते हैं, देसी आदमी है। देसी आदमी है बिल्कुल। तो सारी चीज़ मैंने बोला ना, मेंटल सारी चीज़ें मतलब मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इस ऐसा है ना, अगर देखा जाए तो 10-12 हज़ार रुपये हमारा टोटल खर्चा हो जाता है। और नॉर्मल स्टूडेंट कोई ऐसे बिल्कुल बिल्कुल गरीब परिवार से आ रहा है तो 6 से 7 हज़ार रुपये में कन्फर्म यहाँ पे गुजारा हो जाएगा। सर ने एकदम एक्चुअल रेट आप लोगों के लिए बताया है। अगर आप कोई भी ऐसे से खाने पीने से थोड़ा सा अपना निम्न रखते हैं या फिर आप इधर उधर का पढ़ाई का ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, तो आपको रूम और खाने का 6-7 हज़ार में सर हो सकता है। और आपका अगर कुछ स्टडी मटेरियल ज़्यादा है या फिर खाने पीने का ज़्यादा है तो थोड़ा सा 10 हज़ार तक आपका बजट पहुँच सकता है। और एक और चीज़ कहूँगा मैं, जैसे मैं देख रहा हूँ अपने यूपीएससी में भी हिंदी वालों का जो वो है वो बहुत ही ज़्यादा करता जा रहा है। तो हिंदी वाले क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं क्या होता है ना, हिंदी माध्यम वाले कुछ ज्ञानी ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हो? उनके पास लक्ष्मीकांत की होगी, मान के चलो पॉलिटिकली होगी, लक्ष्मीकांत के अलावा आपको वर्णमाला की भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी तो मैंडेटरी होती ही है, लेकिन आपको पास उनके पास किताबें बहुत मिल जाएंगी, पढ़ते उन्हें कम है, समझ रहे हो? ये सच फैक्ट है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है ये। हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में है, ये आपने एकदम एग्जैक्ट लोकेशन और प्लस में सत्य बात बोल दी है। वही चीज़ है, किताबें उनके पास ज़्यादा होती हैं, उन्हें पढ़ते भी, फिर भाई टाइम ऐसा होता है, ज़्यादा टाइम डिले होता है ना सिलेक्शन के लिए, तो थोड़ा आदमी बोर होने लगता है सारी चीज़ें। फैमिली के जवाब देना होता है। अगर हम लोग किसी से अगर नज़रें चुरा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा परिवार, हमारा गांव के सदस्य जहाँ पर रह रहे हैं उनको जवाब देना ही है, गांव वाले को, रिश्तेदारों को, सबको, कि लड़का कितना समय लगेगा तैयारी। बिल्कुल, ये चीज़ हो रहा है इसमें, जैसे कि आपकी आलोचना हो रही है ना, आपका क्रिटिसाइज हो रहा है, तो समझ लो आपके लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं अपनी मेरी मामा की शादी थी अभी, तो मैं गया नहीं हूँ उसमें, मेरा खास मामा के लड़के की शादी थी। आपने अपने सगे मामा के लड़के की शादी छोड़ दी, यानी कि अपने भाई की? भाई की उसमें है, उसमें नेवी में है, वो AA में सेलेक्टेड है। इंडियन नेवी AA? यस यस। तो उसमें वो मैं गया नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरा फ़ोन वोन बंद रखा था। और हाँ, एक और चीज़, फ़ोन पे जाने वाला था, स्मार्टफोन आपके पास क्यों नहीं है? दिल्ली जैसे सिटी में आप रहते हैं लेकिन फिर भी स्मार्टफोन, ये हमारी शिकायत है। हाँ शिकायत नहीं है ये, मैं मानता हूँ जो आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हो, किताबों से पढ़ सकते हो, वो ऑनलाइन में इतना मुझे लगता नहीं है। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन इस ना, अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो, मैंने इंस्टाग्राम को अपने हाइड कर रखा है, फेसबुक को हाइड कर रखा है। मेरे पास है, मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं जाऊँगा 11 बजे जाके मैं अपने लैपटॉप में चालू करूँगा, 1 से 1.5 घंटे में वो सब निपटा देता हूँ। तो मतलब क्या अब एक नई युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है? आपका जो लुक है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से मिलता है, लेकिन आपके जो आचरण है वो एकदम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी फेल कर देते हैं। अरे नहीं, चाहे वो फ़ोन रखने की क्वालिटी हो, बुक्स को पढ़ने की हो, ऑफलाइन स्टडी करने की हो, वो सारी आपके इंग्लिश मीडियम पर स्टूडेंट को भी फेल करते हैं। कहाँ से सीखा है ये? सीखा कुछ नहीं, बस ऐसे ही गिरते पड़ते सब सीखते। चक्कर ये है ना, हमें 24 साल इसीलिए होगी क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। अगर बताने वाला होता तो शायद हम बहुत पहले ही अच्छे डायरेक्शन पे जाते। डायरेक्शन हमारा गलत था। मैं चीज़ होती है, लोगों को सफलता मिलनी ना मिलनी ये तय करती है कि आपको जो डायरेक्शन है वो सही है या गलत है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सिर्फ सोच 3 ही रहती हैं। पहला पुलिस में जाएंगे, दूसरा आर्मी में जाएंगे और तीसरा आप लोगों की थोड़ी सी सोच खुल गई तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में आते हैं। सर उसके आगे कोई सोच ही नहीं पाता, क्या कारण है? कारण ये है कि वो देखते ही इन्हीं लोगों को है। मेरी एरिया में जैसे जो डिफरेंट नौकरी जैसे जॉब है हमारी, वीडियो में सेलेक्टेड हुआ तो लोगों को पता ही नहीं कि वीडियो होता क्या है।
कभी देखा नहीं है। अब मान के चलो किसी भैया हमारा लड़का एसडीएम बन गया और बेटा किसी का वो दरोगा बन गया, बेटा दरोगा ज़्यादा बढ़िया। मेरे पापा खुद कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने पापा मैं आरओ के लिए कर रहा हूँ, मैं दरोगा दरोगा का भी है तो दरोगा मैं दूंगा नहीं, मेरे पापा से बोला मैंने। तो बेटा दरोगा की बहुत पहुँच होती है, उनका बहुत कमाल है, वर्दी है। मैंने ऐसी बात है, और उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है। मेन चीज़ ये है। ग्रामीण क्षेत्र का क्या सिस्टम है, मैंने एक सुनी हुई कहावत बता रहा हूँ कि एक गांव में एक लड़के का आईएएस में सिलेक्शन हो गया, तो 4 बुजुर्ग बैठ के बात कर रहे थे कि लड़के ने जल्दी कर दी जो आईएएस बन गया, अगर थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेता तो पटवारी बन जाता। ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। हमारी एरिया में नहीं, हमारे जैसे कि 50% हमारा गांव से रिलेटेड ग्रामीण एरिया है। लेकिन एक चीज़ है, जब से ये ऑनलाइन हुआ ना सारा सिस्टम, जियो जब से आई है तब से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो उससे जैसे गांव में भी लोग हैं तो उन्हें पता चल गया सारी चीज़ें। पहले क्योंकि नेट 1 GB मिलता था 200 रुपये में, तो क्या ही यूट्यूब देख लें। अब तो सारी चीज़ें हाथ में हैं, जो कुछ जानकारी चाहिए वही गूगल पर डालो या यूट्यूब पर डालो। एक तरह से मैं कोविड पे लेके जाऊंगा आपको, जो कोविड का जो प्रीवियस ईयर एक गया है उसमें आपने अपनी कंटिन्यू स्टडी को किस तरह से कंटिन्यू रखा था, क्योंकि वो हर स्टूडेंट पे इफेक्ट पड़ के गया है, ठीक है ना। आप घर गए थे, यहीं रह के तैयारी की थी, क्या रीजन? मैं घर गया था। मैं उस टाइम चक्कर ये था कि थोड़ा सा डिप्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है ना, क्योंकि पढ़े रहो, बाहर जा नहीं सकते कहीं। तो हालांकि मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाया, मैं सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हो पाई। मैं पबजी वगैरह खेलता था पहले। मैंने जो काम करा है ना दिल से करा है। आप मतलब किस तरह के स्टूडेंट, आप बताने में भी हिचकिचाते नहीं है कि मैं जुआ खेला था करता था पहले? कोई शर्म नहीं है, जो चीज़ है ना वो है, ख़त्म कहानी। उसमें जैसे कि मैं पबजी खेलता था तो खेलता था, अब लेकिन छोड़िए ना, तो फ़ोन के साथ ही छोड़ा, भैया तू जा बिदास सारी चीज़। पबजी खेलने वाले स्टूडेंट के लिए सख्त इंस्ट्रक्शन आप सीख सकते हैं सर से। सर 4 एग्जामों में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, अभी फिलहाल में प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, और प्लस में हमारी भी टेक्निकल टीम में कुछ लोग पबजी खेलते हैं। ये उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि पबजी को बंद कर दो, लाइफ आपकी बहुत आगे जा सकती है। बहुत ऐसा है ना, पबजी खेल के लिए ना दिमाग एकदम से ये लगता है कि हम इसे ही करें। हमारा पबजी से बहुत ही दिक्कत आती है। एक थोड़े से कम लिमिट के लिए खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी खेलता था उस टाइम, तो मेरा भी दिमाग एकदम से पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता ना कि हाँ आपके अंदर प्रॉब्लम होने लगी है। दुनिया सर फोन में सिमट के रह जाती है। वही आप खाना खाया, आपने पबजी खेली, फिर खाना खाया, बैठे लेटे, बस वही हो रहा है। ज़िंदगी वहीं की वहीं एक गोले में समा जाती है। तो अभी आप ये 2021 वाला यूपीपीसीएस दे रहे हैं सर? हाँ, यूपीपी से दे रहा हूँ मैं। हमारी आपसे गुजारिश है, हमारी ऊपर वाले से भी उम्मीद है कि आपकी इस यूपीपीसीएस में आपका सिलेक्शन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया। बाकी आप अपनी तरफ से कोई एक चीज़ न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहें स्टडी के मामले में, तो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। एक लास्ट चीज़ कहूँगा मैं, कुछ भी कर रहे हो ना उसे दिल के साथ करो और एक ही चीज़ करो। अगर आपको एसएससी करना है तो एसएससी करो, ना तो दरोगा का पेपर देना बिल्कुल, ना आपको आरओ का पेपर देना है, या मतलब किसी की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी करनी है। 50 चीज़ों की तैयारी, 50 चीज़ों की तरफ भगोगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ये कन्फर्म है, लिख के ले लेना। आपको हो सकता है 5 साल बाद ये पता चले। कुछ भी तैयारी कर रहे हो ना तो प्रॉपर उस पर ही फोकस रहना चाहिए। बगल में इधर उधर कोई सी एग्ज़ाम आ रहे हैं, फॉर्म ही मत डालो। शुभ नाम दोबारा से जानना चाहूँगा। विमल कसाना। विमल कसाना जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को बताया कि आप लोग टारगेट एक चीज़ को रखिए। स्टडी के मामले में है तो प्रॉपर स्टडी के मामले में ही रखिए। बाकी अगर जीवन में आपको कुछ और करना है उसके लिए टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा, उस चीज़ का आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना। और आज के समय में फ़िलहाल में किस तरह से स्टूडेंट भटकते हैं, दर बदर भटकते हैं, वो भैया ने एक्सप्लेन कर दिया। हिंदी माध्यम वाला हो या कोई भी स्टूडेंट हो, आपके पास में बुक्स 50 हैं तो आप कन्फ्यूजन रहोगे किस तरह से आप स्टडी करोगे। आप एक बुक्स रहें, उसी बुक्स को 8 से 10 बार पढ़ सकते हैं, उसी को अच्छे से हाईलाइट कर करके चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए, तो ये भैया का था ओवरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।